आपके पास भी कपड़े ज्यादा हैं और जगह कम है, या फिर अलमारी छोटी है और जैसे ही मौसम बदलता है ना तो ऑफ सीजन कपड़ों को संभालना ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज ना मैं आपके साथ अपना स्मार्ट और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह अपने ढेरों ढेर ऑफ सीजन कपड़ों को कम जगह में तकरीबन जीरो कॉस्ट के अंदर कबाड़ से जुगाड़ लगा के बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। और साथ के साथ ना आपके साथ में कुछ झटपट बनने वाली बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपीज शेयर करूंगी जिनको आप अपने इफ्तार के लिए या फिर ईद के लिए सेव कर सकते हैं। तो चलिए जी फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह उठते साथ ही मैंने और हस्बैंड ने प्लान कर लिया था कि आज हमने ना हर हाल में रात को अपने गर्मियों वाले कपड़े निकाल लेने हैं और सर्दियों के कपड़े ऊपर रख देने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मौसम इतना ज्यादा बदल चुका हुआ है कि स्वेट शर्ट्स, हुडीज, खद्दर और लीलन वगैरह ना बिल्कुल समझ से बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हुई है। तो इसी वजह से ना मैं इफ्तार का मेन्यू सिंपल सा रखने वाली थी ताकि रात के लिए मैं अपनी एनर्जी सेव कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं प्याज के पकौड़े बनाती हूँ, बहुत ही मजे के बनते हैं। आपने बड़े साइज का प्याज ले लेना है और उसको सर्कल्स में कट कर लेना है, ठीक है। जितने सर्कल्स बनेंगे ठीक है, और जो दरमियान से छोटा छोटा प्याज बच जाएगा ना उसको मैं साइड पे बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ कि नेक्स्ट डे सालन में डालूंगी। अच्छा, अब इसके लिए ना आपने बेसन को पतला नहीं करना है, बेसन को थोड़ा आपने थिक रखना है। अब इन सर्कल्स को बेसन में डिप करके ना तो इसके पकोड़े बनाए, इतने क्रिस्पी और बहुत ही यम पकोड़े बनते हैं। इसके अलावा ना बैंगन के पकोड़े मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, ये भी मैं लाजमी बनाती हूँ। बेसन तो एक दफा जो है वो पानी में मिक्स कर ही लेना है, तो इस तरह से बैंगन को भी सर्कल्स में कट करके डिप कर करके ना तो उसके भी पकोड़े आप लोग ट्राई लाजमी कीजिएगा। तो इस तरह से ना एक जबरदस्त प्लेटर मेरा इफ्तार में रेडी हो जाता है। रोल जो कि मैंने फ्रीज किए हुए थे, इसके अलावा आलू के, बैंगन के और प्याज के पकोड़े बना लेती हूँ। इतना मजे का, डिफरेंट टेस्ट का, यूनिक सा प्लेटर बनता है। तो इस तरह का प्लेटर बना के ना आप ईद पे भी सर्व कर सकते हैं। इफ्तार के बाद जो हौसला पैदा किया, हस्बैंड चले गए अपने कपड़े संभालने के लिए और इधर मैं अपने और अब्दुल मुइज के ऑफ सीजन कपड़ों को संभाल रही थी। अच्छा, हस्बैंड अपने कपड़े हर दफा देख लेते हैं और इससे मुझे काफी आसानी हो जाती है। अच्छा, तो खैर ये है मेरी विंटर की वार्डरोब। और खबरदार यहाँ पे अगर किसी ने मुझे जज किया तो, क्योंकि भाई मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जल्दी जल्दी मैं चीजें निकालती हूँ, जितनी भी कोशिश कर लो ना ऑर्गेनाइज रखने की, फिर भी इधर उधर हो ही जाती है। सबसे ऊपर स्वेटर, कार्डिगन्स, जैकेट्स वगैरह है, फिर नीचे शॉल्स वगैरह है और फिर नीचे मेरे ड्रेसेस वगैरह है। इन सब चीजों को निकाल लेना है। इसी तरह अब्दुल मुइज के भी ड्रॉर्स मैंने सारे खाली कर लिए हुए हैं। इसकी यहाँ पे मैंने हुडीज, स्वेट शर्ट्स, फुल स्लीव टी शर्ट्स वगैरह रखी हुई थी। और इसके बाद इसके नीचे वाले ड्रॉर्स में इसके मैंने मोटे जो फ्लीस वाले ट्राउजर्स होते हैं, जीन्स की पैंट्स वगैरह होती हैं, वो सब रखी हुई थी। और लास्ट वाले ड्रॉर्स में तो इसके जस्ट शूज और डायपर्स होते हैं। अच्छा, साथ में ही ना मैं आपको कमरे का बिहाइंड द सीन भी दिखा देती हूँ कि ये देखें, स्टूल पे, ड्रॉर्स के ऊपर, इसके अलावा साइड टेबल के ऊपर, हर जगह अब्दुल मुइज के विंटर्स के कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि विंटर्स के कपड़े ज्यादा होते हैं, जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो वो ज्यादा जगह लेते हैं। इसकी वजह से ना वार्डरोब भी हमारी हर टाइम भरी भरी सी रहती है। तो चलिए जी फटाफट से अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जब भी वार्डरोब को डीक्लटर करना है या ऑर्गेनाइज करना है ना, साइड पे एक बैग रख लेना है और उस बैग में जो भी कपड़े देने वाले हैं, जिन भी कपड़ों को रिपेयर करना है ना, वो वापस वार्डरोब में रखने की बजाय साथ के साथ उस बैग में डालते जाएं। ये बैग भी मैंने रेडी कर लिया है। इसमें मैंने अब्दुल मुइज के सारे देने वाले कपड़े डाल लिए हैं और जब भी कोई नीडी नजर आए ना उसको मैं ये बैग दे दूंगी। इससे ये है कि मेरी वार्डरोब डीक्लटर्ड रहती है, वेल ऑर्गेनाइज रहती है और मैं खुद भी स्ट्रेस फ्री रहती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि देखिए, हम ब्रांड से कोई भी कपड़े ऑर्डर करवाते हैं या मार्केट से कोई भी कपड़े लेके आते हैं ना, तो वो इस तरह के जिप लॉक बैग में या फिर जिप वाले बैग्स में आते हैं। तो इसमें जो इस तरह के बैग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। उनका मेरे पास ना अच्छा खासा स्टॉक है। इनको मैं एज एन ऑर्गेनाइजर यूज करती हूँ, क्योंकि अब इसमें देखिए अब्दुल मुइज की सॉक्स, इसकी कैप वगैरह वो मैंने इस बैग में डाल दी है। और इस बैग को मैं कपड़ों के साथ रखूंगी ना तो सॉक्स कपड़ों के अंदर मर्ज नहीं होंगी, ठीक है। और बाद में मुझे अलहदा से एक एक सॉक्स कपड़ों से निकालनी नहीं पड़ेगी और मुझे टेंशन भी नहीं होगी। इसी तरह से ना मैं अपने सॉक्स का भी एक बैग रेडी कर लूंगी। अच्छा, बच्चों के जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं ना, पजल्स, ब्लॉक्स वगैरह, उनके लिए भी आप इन बैग्स को एज एन ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं और मैं भी करती हूँ। अच्छा, अशर की चीजें ज्यादा थी, ऊन की 3-4 कैप्स, सॉक्स और मफलर वगैरह ना, तो उसके लिए ये बैग छोटा पड़ गया था। मैंने सोचा कि आज मैं अपने जो टीमू से ऑर्गेनाइजर बाय किए थे ना, वो निकाल ही लेती हूँ दिल पे हाथ रख के। अच्छा, तो खैर ये बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर है। मुझे इतने सस्ते ये 300 के 6 ऑर्गेनाइजर मिल गए थे टीमू से। 3 जो बैग है उनके ऊपर नेट लगी हुई है, जिसके नीचे पैराशूट है और नेट से ना आपको विजिबल रहता है कि मैंने अंदर क्या चीज ऑर्गेनाइज की है। इसमें 3 साइजेस थे, इसी तरह से 3 जिप वाले थे। बेसिकली ये ट्रैवलिंग के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला साइज था ना, उसके अंदर फिर मैंने अशर की सॉक्स, अंडरवियर्स, कैप्स और अशर का मफलर जो है वो तय लगा के बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। अच्छा, मेरी नेचर ना इस तरह की है कि मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजर या घर की आइटम इस तरह की नजर आ रही हो कि हाँ ये वेस्ट नहीं जाएगी और ये कहीं ना कहीं
मेरे काम आ सकती है और वो मेरे बजट के अंदर भी होना, तो मैं उसको फौरन से खरीद लेती हूँ। प्रैक्टिकली ये चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब आप सोच समझ के चीज खरीदते हो ना, तो एटलीस्ट आपको बाद में पछताना नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये बड़ा ड्रैगर नीचे उतरा है, इसमें होते हैं मेरे कपड़े, सर्दियों में होते हैं इसमें गर्मियों के कपड़े और गर्मियों में होते हैं इसमें सर्दियों के कपड़े। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खाली करते हैं और इसके बाद फिर हम इसको रीफिल करेंगे। अच्छा, जब आप नए सीजन के कपड़े निकालते हो ना, तो उसमें अक्सर कपड़े इस तरह के होते हैं जो कि हमारे जहन में होते भी नहीं है, और जब हम उनको देखते हैं ना तो अंदर से इतनी खुशी फील होती है ना। अब जैसे कि ये मेरा 2 पीस ड्रेस है मारिया बी का, ये मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल अभी न्यू है, मैंने पहना भी नहीं था। इतना प्यारा ये ड्रेस है ना, इसकी गोल घेरे वाली पिंक कलर की शर्ट है और साथ ब्लैक कलर की जिसके अंदर हल्का सा व्हाइट का टच है, शलवार है साथ, और ये इतना प्यारा लगता है ना पहना हुआ। जब मेरे जहन में आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अच्छा है कि मेरा ये ड्रेस भी है अंदर। फिर साथ ही मेरा लास्ट ईयर ईद का ड्रेस निकला, ये सफायर का 3 पीस ड्रेस मैंने लास्ट ईयर ईद पे पहना था। तब तो मेरी सब्सक्राइबर्स की लिस्ट भी बहुत छोटी थी, तब तो मेरे तकरीबन 1800 सब्सक्राइबर्स होते थे, तो इसीलिए मैं ये आज दोबारा दिखा रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा कलर है, नेक पे स्लीव्स पे इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये मैंने 50% ऑफ से स्टिच्ड जो है वो 7000 का तब खरीदा था। अच्छा, तो खैर फिर कभी इन कपड़ों का हम गेट रेडी विथ मी करेंगे। अब जो है हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, फटाफट से बैग को खाली करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मेरे पास एक और बैग है। ये बैग मैंने इस तरह से संभाला था कि अशर ने गाड़ी का कपड़ा लिया था, गाड़ी का कपड़ा तो भाई अब गाड़ी के ऊपर होता है, और इस बैग को मैंने संभाल के रख लिया। इस तरह के बैग से हम चेजअप गए हैं, चेज वैल्यू गए हैं, या कहीं भी हमने खाड़ी से शॉपिंग ज्यादा की है तो हमें कपड़े का बैग इस तरह से देते हैं, या आमतौर पर भी हम किसी भी मार्ट वगैरह भी जाते हैं ना, तो वहां से हमें इस तरह के कपड़ों के जो बिग साइज के बैग्स मिलते हैं ना, इनको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। अब ये बैग बहुत ही प्यारा है, जिप वाला है, इसमें मेरे जितने भी फैंसी ड्रेसेस हैं ना वो सारे मैं डाल के ऑर्गेनाइज कर लूंगी। इस तरह के बैग्स के ना ब्रांड्स वाले हमसे अलहदा से चार्ज कर चुके हुए होते हैं, जो इनको डिस्कार्ड क्यों ही करना है जब हम ही ने पैसे लगाए हैं, और ऐसा एन ऑर्गेनाइजर यूज करें। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ड्रैगर में अपने कपड़े सेट कर रही थी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ कि जब भी आपने ड्रैगर में अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करने हैं ना, ट्रैवलिंग में आप जा रहे हैं या फिर आपने ऑफ सीजन कपड़े रखने हैं ना, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इतने ड्रैगर के अंदर ज्यादा से ज्यादा कपड़े ऑर्गेनाइज कर लेना, उसके लिए आप सबसे पहले इस ड्रैगर को खड़ा कर दें, ठीक है। अब इसमें कपड़ों की लाइन बनाएं, इस तरह से कपड़े कंप्रेस हो जाते हैं, और यकीन माने कि पहले मेरे कपड़े इसमें भी पूरे नहीं आते थे, फिर मैं 3-4 बैग्स और बनाती थी, लेकिन जब से मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किए हैं ना, इसी ड्रैगर के अंदर मेरे सारे कपड़े भी आ जाते हैं, मेरी कार्डिगन्स भी आ जाती हैं और मेरी जैकेट्स भी आ जाती हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई भी चीज ऐसी नजर आए जिसकी मुझे फिलहाल जरूरत ना हो, लेकिन मुझे लगता हो कि ये मेरे काम आ जाएगी, मैं खरीद लेती हूँ। इसी तरह से मैंने 2 बैग टीमों से बाय किए थे, मुझे ये 200 के बैग्स मिल गए थे। एक पे ब्लू चेक वाला प्रिंट था, शायद कि वीडियो में आए तो मैं आपको दिखाऊं, और साथ ही एक ब्लैक वाला मैंने खरीदा था। इस तरह के बैग्स में भी ना मैं ऑफ सीजन कपड़े जो है वो ऑर्गेनाइज करती हूँ, ये इतने कोई फिट रहते हैं ना। अब इसमें अब्दुल मुइज़ की जितने भी फ्लीस वाली जैकेट्स हैं जो कि अच्छी खासी जगह लेती हैं, स्लीवलेस पफर जैकेट हैं, स्वेटर्स हैं, वो सारी मैंने इसमें डाल के इसको गिरा लगा दी। अब बाकी इसकी बची थी पीछे हुडीज, स्वेट शर्ट्स, फुल स्लीव टी शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह। अच्छा, उसके लिए ये मेरे पास ऑर्गेनाइजर है। ये देखने में तो इस तरह लगता है कि भाई इसके अंदर बहुत ही कम चीज आएगी या फिर ये फट जाएगा, लेकिन यकीन माने कि ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है ना, इसके अंदर इतने ज्यादा इसके कपड़े आ जाते हैं। इसके जितनी भी स्वेट शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी, मैंने आप लोगों को दिखाया कि पीछे स्टूल भी भरा हुआ था, ड्रॉअर भी भरा हुआ था, इसके अलावा साइड टेबल भी भरा हुआ था, वो सारे कपड़े, इसके सारे ट्राउजर्स इजीली इसके अंदर आ गए, और ये तकरीबन 3 सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये है जी ब्लू चेक प्रिंट्स वाला बैग, जो कि मैंने टीमों से आप लोगों को बताया था कि ब्लैक और ब्लू 2 बैग्स खरीदे थे 200 के। काफी बड़े बैग हैं और इसमें अच्छी खासी चीजें जो है वो मैं स्टोर कर लेती हूँ। बस इस तरह से अब्दुल मुइज़ के, मेरे और अशर के तीनों के कपड़े हमने बेहतरीन तरीके से संभाल लिए थे। और आप लोग खुद इमेजिन करोगे इस तरह से जब मैंने कपड़े ऑर्गेनाइज किए हैं तो कितनी कम जगह में ये कपड़े इजीली आ जाएंगे। अगर आपके पास वार्डरोब नहीं भी है ना, तो आप लोग अपने बेड के नीचे या साइड पे कहीं भी कोई बॉक्स जो है वो छोटा सा खरीद के उसमें अपने ऑफ सीजन कपड़े बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हो। और इसके लिए आपको कोई महंगा ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने आपको कोई ऑर्गेनाइजर दिखाया है ना, तो उसका ऑल्टरनेट जुगाड़ भी बताया है, ताकि आप लोग अपने बजट में रहते हुए सलीका मंदी से अपने घर को संभाल सको। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, कमरा मैंने सारा साफ कर लिया हुआ था, हर चीज ऑर्गेनाइज हो चुकी हुई थी, बस मेरी वार्डरोब रह गई है। यहाँ पे मेरी हिम्मत नहीं बची थी, क्योंकि सारा दिन रोजा भी था और अब तक मेरा थकन से बुरा हाल था। इसको यहाँ पे ही मैं छोड़ रही हूँ, और जिस दिन इसको ऑर्गेनाइज किया ना, तो फिर वीडियो उसकी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब्दुल मुइज़ की वार्डरोब मैंने सेट कर ली हुई है, और अल्लाह का मैंने ढेरों ढेर शुक्र अदा किया कि जो कुछ मैंने आज के दिन प्लान किया था ना, एटलीस्ट वो मेरा पूरा हो गया। और मजे की बात यह है कि मैंने साथ के साथ वीडियो भी शूट कर ली, और शूटिंग का भी एक दिन का जो मेरा काम है ना, उसकी तरफ से मुझे सुकून हो गया। तो बस ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।